नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बिहार स्टेट का पेपर 1 को 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर होगा। हम पेडागोगी एंड अदर स्किल्स का क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि बात चल रहा है कि बिहार स्टेट का पेपर होना चाहिए, तो सोचा मैंने क्यों ना प्रीवियस ईयर सवाल करा दिए जाएं, क्योंकि देखते हैं कि बच्चे आखिर किस तरह के सवाल आ रहे हैं बिहार स्टेट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी के विचारों एवं योगदान का अनुप्रयोग। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, संरचना। या फिर ऑप्शन डी, अनुदेशनात्मक विविधता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। अगले सवाल की ओर देखिए। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए, विषय वस्तु बताना। ऑप्शन बी, समस्या समाधान विधि समझाना। ऑप्शन सी, छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना। या फिर ऑप्शन डी, कक्षा में प्रबंध बनाए रखना। इसी के साथ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है। ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी, परियोजना विधि। ऑप्शन सी, समूह चर्चा विधि। या फिर ऑप्शन डी, निदर्शन विधि। कौन सा जवाब सही होगा, जवाब कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पूछता है यहाँ पर कि अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए, संज्ञात्मक विकास। ऑप्शन बी, भावनात्मक विकास। ऑप्शन सी, मनोगामक विकास। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या वह इन चारों में आते हैं या इन चारों में से एक में, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पूछता है कि देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ। ऑप्शन ए, अभ्यास के नियम। ऑप्शन बी, बहु अनिक्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन सी, प्रायोगिक क्रिया का सिद्धांत। या फिर ऑप्शन डी, संबंध सहचारी अधिगम का सिद्धांत। कौन सा जवाब सही होगा, कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है। जो प्रभावी अध्यापन है वह किसका प्रकार्य है। ऑप्शन ए, अध्यापक का पांडित्य। ऑप्शन बी, अध्यापक की निष्ठा। ऑप्शन सी, बच्चों को सिखाने की अध्यापक की योग्यता। या फिर ऑप्शन डी, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। कौन सा जवाब सही होगा, जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पूछता है यहाँ पर कि सृजनात्मक चिंतन है आखिर क्या है। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, फिर सी, अनुप्रस्थ, या फिर कोणीय। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, या फिर अनुप्रस्थ, या फिर कोणीय। कौन सा जवाब सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। बताइए क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए, बच्चों का समग्र विकास। ऑप्शन बी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन। ऑप्शन सी, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों में रट कर याद करने का विकास। कौन सा जवाब सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है हमसे कि देख लीजिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में देखे जाते हैं और बल देती है। ऑप्शन ए, कोरी स्लेट। या फिर ऑप्शन बी, सूचना संसाधक। ऑप्शन सी,
सक्रिय श्रोता और ऑप्शन डी आज्ञाकारी अध्येता। कौन सा जवाब सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 पूछता है हमसे कि सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर श्री अरविंद ने। किसने यह स्लोगन दिया है, यह सिद्धांत जो है दिया है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विषय में पारंगत है, कक्षा में अनुशासन बनाता है, ऑप्शन सी सौहार्द स्थापित करने में अच्छे हैं, या फिर डी अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों यही होगा, जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पूछ रहा है हमसे कि दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी गीजू भाई बधेका, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा जवाब सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है हमसे कि समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों, ऑप्शन बी कमज़ोर गृह वातावरण से जुड़े हों, ऑप्शन सी एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हों, या फिर ऑप्शन डी ज़्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हों। कौन सा जवाब सही होगा बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए ये सारे सवाल जो हैं आपके प्रीवियस ईयर सवाल हैं, तो इसी तरह के सवाल आपके बिहार के स्टेट में आएंगे, तो आप इससे समझ सकते हो, सीख सकते हो या आखिर किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ अगला सवाल, शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है क्या है? ऑप्शन ए प्रशिक्षण मॉड्यूल, ऑप्शन बी निरीक्षण, या ऑप्शन सी अनुवर्ती कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी योजना। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है हमसे कि अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है अपना कार्टलेथिन, ऑप्शन सी बांडुरा, या फिर ऑप्शन डी कोहलर। इन चारों में अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, लेविन ने, पांडुरा ने, या फिर कोहलर ने। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर पूछ रहा है यहाँ पर कि बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व रूपरेखा, ऑप्शन बी विभेदात्मक अभिरुचि, ऑप्शन सी व्यावसायिक वरीयता, या फिर ऑप्शन डी अंतर वैयक्तिक संबंध। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है हमसे कि साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के संबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? ऑप्शन ए पिछड़े बच्चे, ऑप्शन बी मंद बुद्धि बच्चे, ऑप्शन सी सृजनशील बच्चे, या फिर ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बच्चे। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो पूछ रहा है कि साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। इसका बाद अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पूछ रहा है यहाँ पर कि एक शिक्षक जो है सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार जो है व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन बी गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी टैगोर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी श्री अरविंद के द्वारा।
तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद अमीपस्थ डैश जोन का निर्माण करता है। ऑप्शन ए भ्रम का, ऑप्शन बी अंतर का, ऑप्शन सी विकृति का या फिर ऑप्शन डी विकास का। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल 20 नंबर सवाल पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा, ऑप्शन सी सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से, या फिर ऑप्शन डी इसके प्रचार प्रचार से। कौन सा जवाब सही होगा, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 21 की ओर 21 नंबर सवाल पूछता है कि सीखना जो है निम्न में से किस पर निर्भर करता है। सीखना जो है निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए बुद्धि पर, ऑप्शन बी माता पिता की मनोवृत्ति, ऑप्शन सी सहकर्मी की मनोवृत्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 की ओर क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है यहाँ पर कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि ऑप्शन ए वे असुरक्षित हैं, ऑप्शन बी उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, ऑप्शन सी वे गरीब होते हैं, या फिर ऑप्शन डी यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 की ओर क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है। जी हाँ, कौन सा है जो एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती होता है। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन रखना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना, ऑप्शन सी परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र बनवाना, या फिर ऑप्शन डी अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना। तो कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 की ओर यह पूछ रहा है हमसे कि प्रभावी अधिगम निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत सवाल है। यह पूछ रहा है कि प्रभावी अधिगम जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए अध्यापक पर, ऑप्शन बी अध्यापन विधि, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की रुचि और उनकी भागीदारी, ऑप्शन डी अध्यापन सहायक सामग्री का उपयोग। कौन सा जवाब जो है सही होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 की ओर यह पूछता है कि विद्यार्थी जो हैं शिक्षक के गुण को सर्वाधिक पसंद करता है। ऑप्शन ए अनुशासन प्रियता, ऑप्शन बी समय का पाबंद होना, ऑप्शन सी सर्जन, या फिर ऑप्शन डी निष्पक्षता। कौन सा उत्तर सही होगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अधिपत्यता है, मैंने सर्जन बोला ऐसा, अधिपत्यता है, ठीक है। अनुशासन प्रियता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है समय का पाबंद होना, तीसरा ऑप्शन है अधिपत्यता और चौथा ऑप्शन है निष्पक्षता। तो कौन सा सवाल का जो जवाब है कौन सा सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 की ओर 26 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 में प्रदान किया गया किसे। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी नानाजी देशमुख, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी को। कौन सा जवाब सही होगा,
जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। यह पूछ रहा है कि निम्न में से वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब जो सही होगा? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, ये जो आपका स्टेट में सवाल पूछा गया ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, अपने जीके जीएस के क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। हिस्ट्री के चैप्टर में, जो अभी मैं फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, उसी में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप उन क्लासेस को रेगुलर करिए, क्योंकि आपको स्टेट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो जीके जीएस का पोर्शन है वो मैं एकदम जीरो से कवर करा रहा हूँ, स्टार्टिंग से। तो आप उन क्लासेस को करिए। अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कौन सा हड़प्पा जो है, जो एक बंदरगाह है, तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर पूछ रहा है, कबड्डी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 9। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यह पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF होता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी नई दिल्ली में या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन DC में। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, ये सारे जो सवाल हैं, जो मैंने कुछ सवाल इम्पॉर्टेंट पूछ लिए हैं इसमें, यह आपके मीडिया पर सवाल चल चुका है। जी हाँ, जो न्यूज़ होते हैं उस पर सवाल चला हुआ है। तो ये सब सवाल जो हैं बहुत ईजी होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 8 मार्च या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इनमें से कौन सा जवाब जो होगा वह सही होगा बच्चों? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे 32 नंबर सवाल है। पूछ रहा है हमसे कि द ब्रोकन विंग्स जो है, द ब्रोकन विंग्स पुस्तक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, द ब्रोकन विंग्स पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी किरण बेदी या फिर ऑप्शन डी किरण देसाई। इन चारों में से किसका जवाब सही होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो अरब सागर से गिरती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो यह सारे सवाल जो है मैंने आपको कल ही करवाया है। जी हाँ, कौन सी नदी जो है अरब सागर से गिरती है, इसका सही जवाब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। यह पूछ रहा है कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत में जो नीति आयोग है वह कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 31 मार्च 2016, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016 या फिर ऑप्शन डी 31 मार्च 2015। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसी का जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। यह पूछता है कि देखिए यहाँ पर, हाँ, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? यह सारे सवाल मैं करवा दिया है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर
35 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में कि 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट के किस हिंदू शासक के समय आया था? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी जमोरिन, ऑप्शन सी रतन सिंह या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यह पूछ रहा है, मैथ से सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप जो है 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए 1520 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन ए 1520 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2420 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 2480 मीटर और ऑप्शन डी 2520 मीटर। कौन सा जवाब आपको सही लगा? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ जो प्रतिशत लाभ है वह कितना प्रतिशत है? 30%, 40%, 45 या फिर 50%। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। यह पूछ रहा है, यदि किसी संख्या को तिगुना इस संख्या से 3/5 से अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45 या फिर ऑप्शन डी 60। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है? जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वह पूछ रहा है हमसे कि 6 संख्याओं का औसत जो है 20 है। यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 होता है। हटाई गई संख्या को ज्ञात करें। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 112 या फिर ऑप्शन डी 45। क्या होगा सही जवाब? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे कि निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद 1 है, 8 है, 27 है, 64 है और 125 है। अब बताइए इसका सही जवाब। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 729 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से 5, 11, 23, 47, 95 और 97। इसका देखिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 151, ऑप्शन तीसरा है 191 और ऑप्शन सी है मुझसे पकड़ा हुआ। इसका जो सही जवाब होगा वह बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या होगा सही जवाब? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 43 की ओर। पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अगला सवाल यहाँ पर ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी संवेग या फिर आयतन, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन जो है प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, नीला, लाल, काला, हरा, ऑप्शन सी है पीला, लाल, हरा और ऑप्शन डी हरा, मैजेंटा और पीला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से
मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या फिर ऑप्शन डी ब्यूटेन। इन चारों में से किसे जो है मार्स गैस कहा जाता है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। यह पूछ रहा है कि बोरेक्स जो है सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही जवाब हम कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे कि निम्नांकित में से कौन सा एक उदाहरण जो है रासायनिक परिवर्तन का नहीं होता? ऑप्शन ए ईंधन का जलावा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी माता जाल का विद्युत विश्लेषण है और ऑप्शन डी है जल में नमक का घुलना। तो इसका सही जवाब कब तक होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। यह पूछ रहा है हमसे कि भ्रूण जो है निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन ए कली, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी पर्ण या फिर ऑप्शन डी फूल में। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट सवाल होगा हमारा इस टॉपिक का। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन बच्चा में पुलनशील विटामिन नहीं होता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम बता दें आपको कि हमारा यह जो था लास्ट सवाल था 50 नंबर। तो अगर आपको यह सारे क्लासेस मज़ेदार लगे हों कि हाँ सर हमने आंसर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।